भाजपा की टिकट वितरण को लेकर के आपकी क्या राय है? अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने 41 मेंबरों की सूची जारी की, उसमें बांसुर का भी नाम आया। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, प्रेस के माध्यम से, आपके लोगों के माध्यम से जनता की आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूँ कि उसमें उस आदमी को टिकट दिया गया जिसने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिछड़ गई। उस आदमी को टिकट देना, मैं समझता हूँ, जब इतना विरोध, जयपुर तक विरोध आपको देखने को मिल रहा है, तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ केंद्र नेतृत्व से कि इस पर पुनः विचार करना चाहिए। पर अगर पुनः विचार नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ कि गलत परंपरा को भारतीय जनता पार्टी श्रेय दे रही है और इसमें आगे बढ़ने के लिए हर आदमी अपनी चुनाव प्रक्रिया दिखाने के लिए, सिर गिराने के लिए और जनसंख्या वोटों को दिखाने के लिए चुनाव लड़ेगा। और जो आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का मैं 23 साल से सिपाही हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैंने इस पार्टी को खून पसीने से इसमें काम किया है, इसलिए मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इस टिकट पर पुनः विचार होना चाहिए कि जिन लोगों को पार्टी ने हराया उनको टिकट देकर पारितोषित करना, मैं समझता हूं कहीं हर कार्यकर्ता के अंकुरित बीज हो जाएंगे और वो कार्यकर्ता चुनाव लड़के सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी उसमें पराजित होने का काम करेगी। इसमें पार्टी को मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, दोबारा विचार करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कल जयपुर में कितना प्रदर्शन हुआ, कितने लोग गए वहां पर। इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ऐसे आदमी को टिकट देना, फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ कि इस पर पुनः विचार करना चाहिए जिसने पार्टी को हराया। मैं कभी ए और बी का नीड़ा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात सारी आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरी पीड़ा है। 23 साल से मैं इसी पार्टी का सिपाही रहकर काम किया है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी हार नहीं जाए। मोदी जी के नेतृत्व में जब देश विदेश में पताका फैल रही है तो हम बांसुर में पिछड़ नहीं जाए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं कांग्रेस की शकुंतला राव जी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि एक हॉस्पिटल को लेकर वाहवाही लूटना चाह रही है। वो कह रही है कि भाई मैंने हॉस्पिटल बनाया, ये किया। मैं उससे क्वेश्चन करना चाहता हूँ मंत्री जी से कि आप उद्योग मंत्री रही, आपने एक भी कोई उद्योग में एक भी बालक, एक भी लड़का कोई बांसुर का लगाया हो तो मैं चैलेंज करके तो आप दिखा दो। आप, मैं आपसे आपके माध्यम से क्वेश्चन करना चाहता हूं। और रही ये कारण ये है कि इतना जब विरोध हो रहा है, जिसने व्यक्ति ने पार्टी को हराया, जिन लोगों ने पार्टी को हराने का काम किया, उनको अगर पारितोषित किया जाएगा तो मनोबल बढ़ेगा ना कार्यकर्ताओं का चुनाव आगे आने के लिए। हर कोई आदमी आगे आना चाहेगा कि मैं सिर गिराऊंगा, फिर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं आगे अगली बार मेरे को टिकट मिल जाएगा, बीज अंकुरित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है, गलत परंपराओं को सिरे चला जाएगा इसमें। क्योंकि आप जिस समय में सैनी समाज से आता हूँ और इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि विगत चुनाव में जो हुआ, पिछली बार जो हुआ, मैं आप ताजुब करोगे कि सैनी समाज में वोटों का ध्रुवीकरण लेकर एक से तो मिनिस्टर बन गया और एक से आज मालियों का वोट लेकर, सैनी जाति का वोट लेकर एक बन गया, टिकट ले लिया बीजेपी का। मैं आपके माध्यम से बात रखना चाहता हूं कि फिर भी सैनी समाज को नेगलेक्ट किया जा रहा है। एक तो कहती है कि कप प्लेट में चाय पी रहे थे और कप प्लेट वाला ये बोलता है कि लास्ट में उसको शकुंतला जी को वोट देंगे। तो सैनी समाज वाले आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई कोटपुली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाला है क्या? सैनी समाज का वोट कहाँ गया फिर? तो इस तरह से नेगलेक्ट करना, सैनी समाज अब इसमें बहुत भूमिका निभाने वाला है और आगामी चुनाव में आप देखोगे। और मैं हजारों कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूं। अगर ये टिकट चेंज नहीं किया गया तो मैं आपको आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं, पार्टी से आग्रह भी करना चाहता हूं। मैं आग्रह और निवेदन इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, हमारी आत्मा, हमारी दुखी, हमारी अंदर से पीड़ा भी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस टिकट को चेंज किया जाए, पुनः विचार किया जाए। और रही बात आप सैनी समाज की पूछ रहे हो, तो सैनी समाज का तो इसमें शोषण किया गया है, केवल वोटों का दुरुपयोग करके और केवल वोट लेना, और सैनी समाज को केवल कुछ नहीं ठेंगा दिखाने का काम किया है इन सब नेताओं ने, और कुछ नहीं दिया सैनी समाज को। फिर मैं भी रोहतास जी के साथ में था, वो इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी में थे, परंतु अब जैसी समय आया
तो समय आया तो टिकट दिया गया एक ऐसे आदमी को, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ऐसे आदमी को टिकट दिया गया कि जिसने पार्टी को हराने का काम किया। और महेंद्र जी यादव, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ, और 9 लोग और थे, उनके बारे में पार्टी को सोचना चाहिए था, उनके बारे में पार्टी को सोचना चाहिए था। अगर कि हजारों कार्यकर्ता आप देख रहे हो, इस टिकट के बाद में एक माहौल बनना चाहिए। शादी ब्याह होती है तो खुशी का माहौल बनता है, मातम से छा गया है। और मैं हजारों कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूँ, बहुत कुठात हुआ कार्यकर्ताओं के साथ, और उनके साथ मंथन कर करके, और नहीं अगर टिकट चेंज हुआ तो हमें मजबूरन होकर कोई न कोई फैसला लेने के लिए हम मजबूर होंगे। ये हम आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं जी बात कर रहे हो, अगर कार्यकर्ताओं की सहमति मुझ पर बनी और कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हुए, जो मैं बात रख रहा हूँ वो बात सामने नहीं आई, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए आमदा हूँ, मैं तैयार हूँ। जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये तो मैं सच्चा सिपाही हूँ, इसलिए अपनी बात रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। की बात कर रहे हो, अगर कार्यकर्ताओं की सहमति मुझ पर बनी और कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हुए, जो मैं बात रख रहा हूँ वो बात सामने नहीं आई, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए आमदा हूँ, मैं तैयार हूँ।